आज की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव न्यूज के साथ। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी किंग आए दिनों न्यूज का हिस्सा बनी हुई है। स्पेशली उसके कास्टिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चाएं हो रही है। एंड रिसेंटली पता चला है कि अब इसके कास्ट में अनिल कपूर जुड़ चुके हैं, जो मूवी में मेंटोर हो गए शाहरुख खान के, आई मीन उनके कैरेक्टर के। साथ में लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंगली जैकी श्रॉफ भी इस कास्ट में ऐड हो चुके हैं। तो ओवरऑल कास्टिंग एंड उनके रोल कुछ इस तरह से होंगे जो आप पीछे देख पा रहे हो। सो मेजर कास्टिंग तो इनकी हो चुकी है। शूटिंग भी बहुत जल्द यानी 20 मई के आसपास मुंबई में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल शूट्स के लिए ये लोग यूरोप भी जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मूवी में शाहरुख खान के कैरेक्टर को नेवर सीन बिफोर टाइप कुछ दिखाने वाले हैं। एंड उनके एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत यूनिक स्टाइल से डिजाइन किए जाएंगे। मूवी में सचिन जिगर का म्यूजिक है एंड फॉर बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध को भी ऑन बोर्ड किया गया है। तो भाई मूवी इज ऑलरेडी ऑल सेट टू बिकम ब्लॉकबस्टर। बट करंट सिचुएशन जो चल रही है इंडिया में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका असर किंग की शूटिंग पर भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू कुछ न्यूज। तो पता नहीं अब सच में इसकी शूटिंग बताए हुए डेट पर स्टार्ट होगी भी कि नहीं। वैसे कुछ न्यूज से तो ये भी पता चला है कि इस माहौल के कारण सनी देओल ने भी थोड़ा सेफर वे अपनाते हुए बॉर्डर 2 की शूटिंग पहले पूरा करने का डिसीजन लिया और लाहौर 1947 की शूटिंग को होल्ड किया, जबकि उसका सिर्फ 15 दिन का पैच वर्क ही बचा हुआ था। न्यूज की माने तो ऐसा पता चला है कि सनी देओल शायद चाहेंगे कि बॉर्डर 2 पहले रिलीज हो, क्योंकि उसमें वो पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करते हुए नजर आएंगे। एंड कुछ ऐसा ही मूड पूरे देश का है फिलहाल, जो मूवी के थीम के साथ सेट हो रहा है। भाई देखो, सब लोग इन चीजों को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। किसी को आपदा में अवसर दिखता है तो किसी को आपत्ति। वैसे ऐसे ही माहौल का कुछ असर सनम तेरी कसम के पार्ट 2 पर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि मावरा होकिन, जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है एंड जो सनम तेरी कसम की लीड हीरोइन थी, उनको डिजिटली फिल्म के एल्बम कवर से हटाया गया। एंड उन्होंने वैसे भी इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बुरा बोला था, जो आपको याद दिखाई दे रहा होगा। एंड इसी को सनम तेरी कसम के लीड हीरो हर्षवर्धन राणे ने शेयर करते हुए कहा कि इंडिया के बारे में इस तरह का कमेंट देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि अगर सेम कास्ट के साथ सनम तेरी कसम पार्ट 2 बन रही है तो आई रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। एंड देन मावरा होकिन ने भी एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखते हुए, बिना किसी का नाम लेते हुए, कहा कि ये कैसा पीआर गेम खेल रहे हो। एंड और भी बहुत कुछ कहा, जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो इस वीडियो का ही गेम हो जाएगा। लेकिन भाई इतना तो मैं नहीं सहता। अब आप सोचो कि कहाँ के लोग इनोसेंट थे जो सब कुछ गवा बैठे एंड कौन हंग्री होने की बात कर रहा है। वेल, ये सब तो चलते ही रहेगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम इंटरेस्टिंग न्यूज। प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली अगली मूवी स्पिरिट में दीपिका पादुकोण को इस मूवी में काम करने के लिए 20 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं एज फीस। एंड ये मूवी उनके मैटरनिटी ब्रेक के बाद शायद पहला प्रोजेक्ट होगा। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ फीस is one of the highest remuneration paid to any Indian actress। one of the Indian बोला है भाई, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा किसी इंडियन एक्ट्रेस को मिला हो। तुमको पता होगा तो कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब भी साथ में कर ही लेना। बट भाई जिस तरह अब दीपिका पादुकोण पैन इंडिया स्टार बनते जा रही है, हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी उन्होंने किए हैं। दिस इज परफेक्ट फिनोमिनल करियर पाथ फॉर एनी एक्टर। वैसे परफेक्ट से याद आया, आमिर खान की सितारे जमीन पर के ट्रेलर के बाद एक और एक्सक्लूसिव न्यूज आई है अबाउट आमिर खान एंड राजकुमार हिरानी कोलैबोरेशन। वैसे फिलहाल मूवी की ज्यादा डिटेल सामने नहीं आ रही है, बस कहा जा रहा है कि ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की मूवी है, मतलब कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को इसमें दिखाया जाएगा कॉमेडी के तड़के के साथ। एंड आमिर खान इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। बट बाकी एज सच कुछ भी डिटेल्स हमें फिलहाल पता नहीं चली है। लेकिन कुछ भी हो, आमिर खान एंड राजकुमार हिरानी एक साथ जब आते हैं तो क्या ही कमाल करते हैं, ये हमने 3 इडियट्स एंड पीके में ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो बढ़िया ही है भाई। शायद लोग ऐसे ही मूवी की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं आमिर खान से। तो अब इसी बात पर बढ़ते हैं अपने वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के राइटर अब बदल गए हैं। हुसैन दलाल जो पहले इसके डायलॉग राइटर थे, वो अब रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय रजत अरोरा। चलो अच्छा ही है भाई, बस इस बार शिवा शिवा कम लिखना। विजय देवरकोंडा की आने वाली अगली मूवी किंगडम, जो पहले 30 मूवी को आने वाली थी, अब पोस्टपोन हो गई है। रीजन वही आज की करंट सिचुएशन। एंड अब ये मूवी आएगी 4 जुलाई को थिएटर्स में। हाउसफुल 5 टीजर जो अभी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक बाय मोफ्यूजन स्टूडियोज। लेकिन शायद ये कॉपीराइट मारना उनको ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि नाडियाड वाला ग्रैंडसन जो मूवी के प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने मोफ्यूजन स्टूडियोज पर डिफेमिंग का केस कर दिया है पूरे 25 करोड़ का, क्योंकि हनी सिंह ने उनको रिटर्न में कंफर्मेशन दिया है कि लाल परी सॉन्ग पर उनके ही पूरे राइट्स थे, जिसको उन्होंने एक्सक्लूसिवली नाडियाड वाला ग्रैंडसन को ही बेचा है। एंड अब इसी को एविडेंस बनाते हुए नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने अब मोफ्यूजन स्टूडियोज के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। अजय देवगन और उनके बेटे युग देवगन अब ऑफिशियल हिंदी वॉइस होंगे इन जैकी चैन स्टारर कराटे किड लेजेंड्स में, जो 30 मई को थिएटर्स में आने वाली है। मूवी का हिंदी ट्रेलर भी आ गया है बाय द वे। युग देवगन का तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अजय देवगन का वॉइस फॉर जैकी चैन
कुछ अजीब लग रहा है यार। राजकुमार राव एंड वामिका कपी स्टारर भूल चूक माफ जो अपने थिएटर का रिलीज कैंसिल करके ओटीटी पर आने वाली थी ऑन 16th में, अब ओटीटी रिलीज कैंसिल करके वापस थिएटर में आ रही है ऑन 23rd मई। 15 मई से इनका मार्केटिंग कैंपेन वापस से स्टार्ट भी हो जाएगा। भाई उनको भी पता है कि पीवीआर आइनॉक्स वालों को 60 करोड़ देने से अच्छा है वापस थिएटर में रिलीज करना बेटर है, क्योंकि मूवी उतना कमा भी नहीं पाएगी शायद। लेकिन ये मूवी सिर्फ 2 वीक्स में यानी कि 6 जून को वापस प्राइम वीडियो पर भी आ जाएगी। भाई क्या चल रहा है ये। खैर लास्ट अपडेट इज जूनियर एनटीआर इज गोइंग टू प्ले दादा साहेब फाल्के इन हिज नेक्स्ट मूवी। न्यूज की माने तो पता चला है कि एसएस राजामौली, वरुण गुप्ता एंड एसएस कार्तिकेय ने जूनियर एनटीआर को दादा साहेब फाल्के के ऊपर बनने वाली मूवी की स्टोरी नरेट की एंड उन्होंने तुरंत ही इस मूवी के लिए वर्बली हाँ कर दी। मैं तो कहता हूँ कि चाहे आप वर्बली हाँ बोलो बट ऑफिशियली मना ही कर दो, क्योंकि शायद आप पे ये रोल सूट ना करे शायद। यार इट्स दादा साहेब फाल्के यार, यू शुड हायर सम मराठी एक्टर फॉर दिस लेजेंडरी रोल, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है वो मराठी इंसान तो थे ही, साथ में साथ उनकी जो टोनिंग थी वो भी मराठी एक्सेंट वाली थी। खैर न्यूज तो इतनी सारी है कि वीडियो और भी 10 मिनट बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको नेक्स्ट योगीपीडिया में कवर करेंगे। और हाँ अब सीधा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने पैसे बचाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।